हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, पहले से ब्लॉग में आपका स्वागत है नुकिन ब्लॉग पे। और ये है मेरे देवर की शादी हमारे घर आ गई है और हम कर रहे हैं बान की तैयारी। और आज देवर जी हमारे घर बैठेंगे बान। और बहुत खुशी हो रही है कि मेरे देवर जी की शादी है और आज हमारे घर बान है। ये हमने सलाद वगैरह काट दिए थे, ये अभी सब्जी आलू की बनाएंगे और हलवा बनाएंगे। और इधर गोगी कर रही है और पापा सोच रहे हैं भाई, पापा को पता है क्या पसंद है, पूरी फैमिली एक होके रहे। और खुशी का ठिकाना ही नहीं है कि हमारी फैमिली एक हो रही है। और ये मेरी देवरानी बीच भाड़ी लगा रही है तिड़का सब्जी में, आलू की सब्जी बनाएगी, हलवा बनाएगी, हम दोनों बनाएंगे रोटी। और जल्दी 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 मम्मी लेने जा रही है देवर जी को गाँव में। और उसके आने के बाद इससे पहले हम इतना खाना पीना बना दे और आटा गूँथ के रख देंगे। अभी बना रही मेरी देवरानी हलवा। और ये सलाद काट के रख दी है, एक पूरी प्लेट ट्रे है ये, इसमें भर दी है। सोच रहे थे गाँव में भर दिए पतासे और ये पहले भर दी है। कर दिए हैं पतासे, मतलब बान बैठेगा, गीत गाने वाली आएंगी तो उसके बाद बांटेंगे। और आज का है मेरा देवर जी गाँव से। ये मेरी देवरानी की लड़की थी, ये मेरी क्रीता भी गई हुई थी। और ये सब लेने जा रहे थे, इनको भी गाँव में जाने का बहुत ज़्यादा चाह है कि चाचा को लेके आएंगे। और हमारी पूरी फैमिली 7 साल बाद एक हुई है, क्योंकि पहले है ना भाई सबके घरों में थोड़ी बहुत हो जाती है। और लड़ाई झगड़े तो नहीं हुए थे, बस वैसे ही गुस्सा थे। और आज एक हमारा 7 साल बाद एक हुए हैं। अभी मेरे देवर जी और मेरी देवरानी जी आ चुके हैं, मम्मी जी भी आ चुकी है और ये मेरी देवरानी आई है। और अब आई मम्मी, अब बुआ जी, उसके बाद ये मेरे बीच वाले देवर, वो मेरे छोटे देवर जिसकी शादी है। और ये गोगी बूझ रही है, ये आरता की थाली, मतलब जो बान बैठता ना उसकी थाली होती है ये साइड में रख दी। और अभी भाई हलवा बन गया है। ये हलवा बन के तैयार हो गया। अभी मेरी देवरानी आ गई, मैं बोल रही राम राम। और अभी पानी देने के लिए आई हूँ, फिर चाय बनाऊंगी, चाय पी के फिर करेंगे रोटियों की तैयारी। अब ये चाय पी रही है, हम तीनों जने मिल के। और मेरी देवरानी कह रही है मैं चाय कम पीती हूँ, मैं कोई बात नहीं आज तो पी ले फुल। और ये मेरा ध्रुव बेटा है, इसकी तबीयत हो रही ख़राब, सब बच्चों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी हमारे घर। और अब भी मेरा गला बैठा हुआ है, ये शादी होने के बाद एडिटिंग कर रही हूँ। और अभी ये देखो हम तीनों चाय पी रहे थे। ये मेरी देवरानी की लड़की है, क्योंकि भाई इसको पहली बार हमारे घर आई, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। और ये अभी गीत गाने वाली लेडीज आ चुकी है, हम रोटी बना रहे थे साथ में। ये मामा के लड़के की वाइफ है, दोनों मम्मी के भाई के लड़के की। और अभी फुल इंजॉय किया हमने शादी में सॉरी बान पे। और अभी गीत गाने वाली लेडीज आ चुकी है, गीत गाएंगी। इसके बाद हम पहले फटाफट खाना बना दें। वो मेरे को पानी देती है, अभी आई थी जो मेरी देवरानी है ना मामा के लड़के की वाइफ, ये अभी आई थी, मैं इनको पानी दे रहे थे। और पूछ रही थी चाय पियोगे कि वही खाना खाओगे, क्योंकि ये पास में ही रहते हमारे यहाँ। और तो बोल रही थी क्योंकि उसके हस्बैंड भी ड्यूटी से सीधे यहीं आए थे, बोले थोड़ी चाय बना दो उनके लिए, 1 कप चाय बनाया था उनके लिए। और ये मेरी देवरानी देख रही है, ये भी पहली बार आई है हमारे घर। मेरी मतलब मौसी के लड़की की वाइफ है ये मेरी बुआ जी है, क्योंकि पापा की बहन 4 हैं, ये सबसे बड़ी वाली है। और मतलब उस बुआ की डेथ हो गई थी, उसके बाद बुआ दूसरी आई थी ये। और ये मेरी बीच वाली देवरानी, आपने देखा भी होगा सारी बार। और ये अब बांध बैठ चुका है, अभी आरता कर रही है मेरी बीच वाली देवरानी। और मतलब ये रस्म होती है नहाने के बाद मीठा, वैसे तो बाथरूम के सामने ही किया जाता है, बाथरूम से निकलते ही, लेकिन हमने अलग से सिस्टम किया है। ये काजल वगैरह डाल दिए, दोनों मेरे देवर और मेरी दिरानी इसका हंसी मजाक कर रहे हैं साथ में। ये देखो ये कह रहा मैं भी आरता कर दूँ इसको बहुत शौक है भाई मेरे देवर को, क्योंकि इसको है ना कोई भी जैसे अच्छा जो भी, क्या बताऊँ आपको, मैं बता नहीं सकती इसको। मतलब कोई भी अच्छी चीज़ होगी ना, उसको करने का मन इसका सबसे पहले होता है कि मैं ऐसे करूँ, मैं वैसे करूँ। और अब मेरी देवरानी ने कर दिया आरता। अब मतलब खाना खाएंगे, इसके बाद फिर घर जाएंगे, क्योंकि लेट हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, अभी 8-9 का टाइम हो चुका है। और ये मतलब लाल दुपट्टा होता है, वो सिर पे रखा जाता है दूल्हे के। और अभी ये आरता लेके जाएगा, मतलब हमारे घर तक ही जाएगा, अंदर ही वैसे सोना होता है ये। और बहुत अच्छा लगा था, बहुत खुशी हो रही है। ये आ गए हैं मेरे मामा के लड़के, मतलब मम्मी के भाई के लड़के, मेरे तो देवर हुए ये भी। ये रख दी है मेरी देवरानी ने इसके ऊपर सिर पे ये आरता की थाली। अब ये लेके अब वीडियो शूट कर रहे हैं हम इसकी, और ये मजाक हंसी मजाक चल रहा है वो इसका। और अब देवर की शादी हो रही तो भाई सलून में जाना मनता है। अभी मैं जा रही ब्यूटी पार्लर में, आईब्रो वगैरह कराने, फेशियल वगैरह कराने और वैक्स कराने के लिए। भाई जब घर में शादी आती है तो सब हो जाती है ना ब्यूटी पार्लर में, तो मैं भी। और मेरी चुन्नी फटी हुई थी, मेरे को पता भी नहीं चला। और मैं भी बिना नहाए आई थी, क्योंकि वही आपको पता है फेशियल वगैरह में सारा वैसे ख़राब हो जाता है फेस वगैरह।
और फिर जाने मैंने सोचा पहले फेशियल वगैरह करा लूँ, उसके बाद नहाऊंगी जाके। और अभी तक दीदी आई नहीं थी, जो मतलब ब्यूटी पार्लर वाली है दीदी, सलून वाली है, वो दीदी आई नहीं थी। ये जिसके से मजाक कर रहे हैं, मतलब ये हेयर स्टाइल करने के लिए स्टैचू है, उसके साथ मजाक कर रहे हैं। और अनु जी ऐसे ही मजाक करते रहते हैं। सबसे तो खुशी यही है कि अनु जी ऐसे मजाक करते रहते हैं, सबको साथते रहते हैं। और अब आ गई है दीदी, पहले फेशियल करेगी। फेशियल करते हुए नहीं दिखाऊंगी, अब मेरा फेस ऐसा है, देखना थोड़ी देर बाद। ये मेरे कान लग गए थे, मतलब सोने की बाड़ी भी लग जाती है। अभी मैं करा रही हूँ आईब्रो। ये लवन्या कर रही है सूट, फेशियल वगैरह हो चुका है। और अब मतलब गांव में भी जाना आज, क्योंकि फ़ोन आ लिए बहुत बार भी कि गांव में आओ, गांव में आओ। क्योंकि हम पहले अभी तक गए नहीं थे, बाहर बैठे थे देवर जी कि सुबह उनके घर बैठे थे, शाम के टाइम हमारे घर बैठे थे। तो फिर हम खाना पीना हमें बनाना था, इसलिए हम गए नहीं। और अभी मेरी आईब्रो वगैरह हो चुकी है, उसके बाद जाएंगे घर जाके। और पापा के फ़ोन आ लिए बार बार, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। तो फिर पापा से भी डर लग रहा था भाई। वैसे कुछ नहीं कहेंगे पापा, थोड़ा बहुत भाई बड़े हैं, कुछ थोड़ा बहुत कह देंगे तो कोई दिक्कत भी नहीं है। और ये मेरी आईब्रो इस लड़की ने बनाई थी। और फेशियल वगैरह हो चुका, देखो अभी फेस पे अलग से ग्लो आ रहा है ना। और भाई शादी में अलग भी दिखना था, ऐसी बात नहीं है कि सब लेडीज ऐसी चाहती है कि मैं शादी में एक से एक, सब लेडीज यही सोचती है कि मैं सबसे सुंदर लगूं। और फेशियल वगैरह तो भाई कराती है, लेडीज कराती है, ऐसी बात नहीं है भाई, मैं अकेली ही हूँ। और मैं इसी सलून में आती हूँ, बहुत अच्छा बहुत बड़ा सलून है ये। और दीदी के साथ का व्यवहार भी बहुत अच्छा है, अच्छी मतलब गुल मिल गए। अब यहीं पे आती हूँ जब जब भी मेरे को कुछ भी कराना है, फेशियल वगैरह कराना है, आईब्रो वगैरह करानी है, या हेयर कट करवानी है, तो मैं यहीं आती हूँ। और अब फटाफट इस गुड़िया ने कर दी है मेरी आईब्रो। अब जा रही मैं घर। अब घर से कई बार फ़ोन आ लिया, गुड़िया से कह रही हूँ बेटा जल्दी जल्दी कर दे मेरी, नहीं तो पापा बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे। और गाँव वाले भी वेट कर रहे थे, क्योंकि नहा के भी जाना था, अभी 12 बज चुके थे। और घर जाके नाना बड़ा करके जाएंगे गांव में, और देखते हैं कौन कौन आया है शादी में, मिलेंगे सबसे, बहुत अच्छा एंजॉय करेंगे। और अभी अनु जी कर रहे हैं बिल पे। अब अनु को मैंने फ़ोन कर दिया है कि मैंने फेशियल वगैरह करा लिया है, क्योंकि पेमेंट अनु जी करते हैं जब भी करते हैं। मेरे को अच्छा नहीं लगता भाई हाथ में पैसे लेके रहना, ऐसा मेरे को पता नहीं क्यों नहीं अच्छा लगता। और बस मेरे को ये है कि सब चीज़ टाइम पे मिल रही है तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं है। और मेरे को शौक नहीं है कि मैं हाथ में पैसे रखूँ, और मेरे हाथ से तो भाई छुटते भी नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा कंजूसी करती हूँ, सही बता रही हूँ। मेरे से नहीं है कि मैं वैसे पैसे खर्च कर दूँ, वो कर दूँ, नहीं मेरे से नहीं होगा ऐसे। और अनु जी का खुला हाथ है भाई, वो पीछे से घबराते नहीं है। खासकर मेरी चीज़ हो या मेरे बच्चों की हो या मम्मी पापा किसी की भी हो, ऐसे नहीं है कि भाई मेरे से इतना करते, सबसे ही इतना लगाव है। मम्मी पापा से भी, सब बच्चों से भी, देवरानी जेठानी के सबके बच्चों से भी ऐसे प्यार करते हैं। बहुत ही अच्छा व्यवहार है अनु जी का ऐसे। और अब बस घर जाएंगे, मिलते हैं घर जाके कौन कौन आया है शादी में, बस फुल एंजॉय करेंगे। आप सबको मिलवाऊंगी हमारी शादी में कौन कौन आया, देवर की शादी में, मिलते रहने। सारा की बना लूँगा, बाद में बोल दूंगी। देखो भाई हमारा परिवार आज देख लो, पूरी फैमिली आज हो रही है। ये मेरी बुआ है, सबसे सुंदर बुआ हमारी, देख ले। बुआ वाला कम भी नहीं लिया गया, वीडियो ना बनी मेरे पास। वो मौसी है, ये तेरी भाभी, अच्छा मेरी देवरानी की भाभी है, वो मौसी है। अन्नू आते ही चाय पकौड़े में बैठी है, टूट पड़ा है कति। यो देखो मम्मी का लड़का लग रहा है कि नहीं लग रहा? हाँ, एक दो पकौड़ा डाल दे। बुआ नहीं, मेरी बुआ जी आ गई। हाँ, और बुआ जी आ गई। और आज देवर की शादी है, अभी वेट कर रहे हैं बातियों का, क्योंकि बात लिया जाएगा। ये सब वेट कर रही है। अभी आरता की थाली, मतलब जो आरता की थाली थी उसी में तिलक लगाने, हल्दी वगैरह चावल वगैरह डाल रहे फिर मजा नहीं आऊगा।
और जिस घड़ी का वेट था वो घड़ी आ चुकी है। अभी बातियों का वेट था वो बातें आ चुकी हैं। और बुआ जी से मतलब बुआ छत से गिर गई थी, पहले ही बताया वीडियो में, और बुआ से नहीं चल जा रही, इसलिए कुर्सी बुआ जी के बाद में है। और तो भगवान का शुक्र है कि मेरी बुआ जी बच गई। और ये सारे बातें पता क्यों रो रहे हैं, इनकी आंखों में आंसू इसलिए आ रहे हैं। एक मामा जी जो मेरे मम्मी मौसी के भाई है ना, जो फौज में थे, वो एक्सपायर हो गए हैं। और भाई देखो इस टाइम पे अपने भाई बहन की याद तो आती है, क्योंकि देखो 3 भाई थे मौसी के, एक भाई की डेथ हो चुकी है, इसलिए सब रो रहे हैं। ये देखो ये मामी भी रो रही है, मामा भी रो रहे हैं। भाई अपने सब परिवार की याद आती है। भी पूरा परिवार होता तो बहुत अच्छा लगता है। एक की कमी महसूस हो रही है इनको ऐसे। और मेरे को भी भाई अपनी मम्मी की याद आ गई थी, मैं भी ऐसे ही रो रही थी। सारे जिसको भाई जिसके घर में जो चीज़ हो रही है वो सबको अपनी अपनी याद आ जाती है, सब रो रहे थे। और इनके लड़के की मतलब जो मामा है उनके लड़के की वाइफ बहुत ज़्यादा रो रही थी, वो अपने ससुर से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। भाई ससुर नहीं, वो पापा ही मानती थी उनको। और ये मौसी जी को घंटी पहनाई दी जा रही है, एक तोले की घंटी चढ़ाई है मामोर ने, और 51,000 पैसे दिए थाली में। बहुत अच्छा बात भरा मामोर ने, बहुत जोर लगा के, वही बोला करे ना, बहुत जोर लगा के बात भरा है। और ये सब बस इमोशनल हो रहे थे भाई अभी इस टाइम पे, कि हंसी मजाक के मूड में नहीं थी, सबको अपने भाई की याद आ रही थी। भाई आती है इस मौके पे सबको अपनी अपनी याद आती है। भगवान ऐसा दिन किसी को भी ना दे भाई, अपने बहन भाई बस सदा सही रहे। कोई बात नहीं भाई, उसकी उनकी आ रही थी तो क्या कर सकते, कुछ भी नहीं। और ऊपर वाला भाई अपने कहने से नहीं चलता, वो खुद उनकी मर्जी है उसको कैसे चलना है। ये मेरी जिठानी थी, मेरे से मिल रही थी, क्योंकि भाई जब 7 साल में ऐसे मिलते तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। और बहुत प्यार आ रहा था, सारी मेरी पूरी फैमिली एक होगी, बहुत खुशी होगी, बस इससे बड़ी कोई बात नहीं है। और भगवान के सामने किसी की नहीं चलती भाई, भगवान अपनी मर्जी से चलता है। और आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा है, लास्ट तक ज़रूर देखना। एक ही वीडियो में सारी वीडियो डाल दी मैंने, जैसे बान वगैरह, शादी वगैरह और बारात वगैरह, ताकि आप बोर ना हो और आपको देखने में भी अच्छा लगे। ऐसा ना हो कि ये क्या है क्या नहीं। और जो जो जहाँ जहाँ से देख रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना, और लास्ट तक ज़रूर देखना। ये मत सोचना कि स्किप करो, ऐड को स्किप मत करना प्लीज़, आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है। लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करो प्यारे प्यारे से, और कहाँ से हो ये भी कमेंट किया करो, ठीक है। और लाइक करने के पैसे नहीं लगते, कोई वो नहीं है कि आपको कोई दिक्कत है। और अभी बात ले ली, बस थोड़ी सी बातें बचे, बहुत सारी बातें आ रही, 2-3 गाड़ी आई थी बातियों की, बहुत ज़्यादा बातें आ रही थी मौसी के। और बस अब बात लेने के बाद फिर आपको दिखाऊंगी देवर जी, मतलब बान क्या बोलते तेल उतारेंगे, और अगला दिन इसी में आ जाएगा। अब ये माया बोल रही मेरे से, मेरी भूपस की छोरी है, ये छोरी है भाई, छोरी लिख गई हरियाणवी भाषा में, लड़की है। और ये हम टेंट में खाना खा रहे थे शाम के टाइम। ये दिखा रही है मेरी ननद, बोल रही है देखो भाई यूट्यूबर कैसे खाना खा रही है। भाई कंफर्टेबल होकर खाना खा रहे थे हम, क्योंकि मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और ये मेरी बीच वाली दिलवानी है, और हम दोनों बैठ के नीचे खा रहे थे। ये सारे मजाक कर रहे थे, हमारा भाई करते रहो भाई, कोई मजाक करते, मेरे को वैसे नहीं कोई शर्म नहीं थी कि बैठ के खा रहे हैं भाई, खाना तो खाना ही है, कैसे खाओ। और अब खाना पीना खा के डांस वगैरह करेंगे। ये शाम का टाइम आ चुका है, अब डांस कर रहे हैं मेरी देवरानी, मैं और ये बाती, जो मतलब ये जाएंगे, जो पहले डांस कर रहे हैं उसके बाद ये गाँव जाएंगे, और जिसको बारात में जाना वो रह जाएंगे। मेरी मौसी सामने, ये मम्मी है, और ये उनकी लड़की की वाइफ है। ये हम दोनों देवरानी जेठानी नाच रहे हैं, और हम तो दोनों भैया ऐसे मस्ती करते रहते हैं। देखो मेरा डांस तो नहीं आता, लेकिन भाई थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा आता है, वो कर लेते हैं हम, ठीक है। और भाई जैसा भी है थोड़ा ध्यान मत देना, ये मैं सोचना कि डांस नहीं आता। ये पापा और नाचने लग गए, अब पापा के दोस्त हैं और पापा है, और सबने फुल इंजॉय किया, सब पूरी फैमिली नाची भाई, डांस करा। लेकिन डीजे है थोड़ा सा अच्छा नहीं चल रहा था, इससे पैर नहीं उठ रहा था, कम पैर उठ रहा था, फिर भी हमने धूम उठा दिया भाई सब लेडीजों ने। और ये देखो ये सबसे लंबी है, ये भैया हरियाणा पुलिस में लग रही है, सबसे लंबी दिख रही है ना, सबसे अलग है। और ये पता नहीं कौन थे, ये बोल रहे थे कौन है कौन नहीं पता नहीं भाई, ये जानते होंगे इनको। और अभी पापा भी कुछ कह रहे हैं, ये नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि डीजे बजा हुआ था, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या किसको कौन क्या बोल रहा है। और ये अनु जी भी आ रही है, अभी इसका भी मन कर रहा है डांस करने का, सोच रही है मैं भी डांस करूँ या ना करूँ। अभी ये लड़की ये कि मतलब गाँव की थी, जानती तो नहीं मैं कौन थी कौन नहीं, लेकिन ये शादी में आई थी। ये अगले दिन का टाइम था, अब हम आ रहे हैं शादी में, मतलब अगले दिन जिस दिन बारात की है, बारात का अगले दिन आ रहे हैं हम, अगले दिन अभी भी गाँव में जा रहे हैं। और ये रास्ते में देवर का फ़ोन आ गया था कि
सुनार के जाना है, कुछ सामान रहेगा तो वो लेके आना है। और ये लवन्या की बाड़ी दिखा रहे थे, लवन्या रोने लगी यहाँ पे, मेरी बाड़ी लेके आओ, मेरी बाड़ी लेके आओ। तो हम बाड़ी भी देख रहे थे और देवर जी ने कुछ मंगा, इसलिए हम सुनार के गए थे। अब गाँव में जाएंगे तेल उतारने, उसके बाद घर आके तैयार होंगे। और ये जेठानी जी उतार रही है तेल देवर जी का, और मैं भी उतारूँगा। सारी लेडीज उतारती है, वैसे 7 जने उतारती हैं फ़ोटो खिंचाने के लिए, कितनी भी उतार सकते तेल। और ये हमारे तगाजे में जल्दी जल्दी तेल उतारवा रहा है बेचारा। और उसके बाद जल्दी जल्दी नहा के आएगा, कह रहा भाभी काजल डाल के जाना। फिर भाई मेरी गुड़िया यहाँ रह गई थी घर, वो रो रही थी कि मम्मी मेरे को तैयार होना, जल्दी आओ जल्दी आओ। और तो क्योंकि मेरे देवर और भी यहीं पा रहे थे, पहले तो बोलते हम नहीं आएंगे, इस बारात में ही आएंगे सीधा। और भाई थोड़ा सा गला ख़राब हो रहा है, इस पर ध्यान मत देना। और अभी ये मेरी जेठानी है, इसने अभी फ़ोटो शूट हो रहा है इनका। अब मेरी बारी आएगी शायद, पता नहीं मेरी बारी है किसकी बारी है, सब वेट में है भाई। कौन नहीं, मेरी जेठानी दूसरी बीच वाली, छोटे वाली सॉरी, कपिला ये, इनकी बारी, इसके बाद मेरी आएगी, फिर हम जाएंगे घर। और देवर जी तो जल्दी जल्दी तकाजा कर रहे हैं भाई, भाभी काजल डाल के जाएंगे। भाई क्या करें, कोई बात नहीं, क्योंकि घर लड़की रोने लग रही मेरी, और वो भी देखा जा रहा, सब वेट करे भी मेरी बारी मेरी बारी। अनु जो मजाक करते रहते हैं ऐसे ही, अनु कह रहे वेट में लग रही है सारी भी, मेरी बारी आएगी मेरी बारी आएगी। और ये फोटो कर खिंचवा रहे हैं अभी। अब आ गई मेरी बारी। और अच्छी वाली सिलेंडर ने ढक रही थी। हमारा नाम नहीं लिया कि मैं लूँगे, राजवीर के घर से तेल तार हैं। और हो गया, वो तक आया कि नहीं। अच्छा फोटो। और अभी देवर जी का तेल मान उतर चुका है, अभी मान मतलब नहा धो के आए हैं। अभी बुआ जी कर रही है आरता, क्योंकि बुआ जी ने ही आरता किया है, ये लास्ट रस्म है। आरता करने के बाद मामा जी जो एक मिट्टी की कापड़ी बोलते इनको मामा जी पैर से तोड़ेंगे। और ये सोना होता होगा, कुछ रस्म होती होगी, और फिर तोड़ के इसको पैर से, और मामा जी जो मेरे देवर जी इनको उठा के उतारेंगे नीचे पाटड़े से। ये कोई रस्म है भाई, किस किस की होती है वो कमेंट करके जरूर बताना। हमारे तो होती है भाई, या लड़का की शादी या लड़की की। मामा जी ऐसे ही इन कापड़ियों को फोड़ते हैं, और दूल्हा मतलब लड़का हो या लड़की हो उनको मतलब गोद में उठा के नीचे उतारते हैं, और उसके बाद पैसे देते हैं मामा जी। देखो अभी तोड़ रहे, पूछ रहे भाई कैसे तोड़नी कैसे नहीं। ये देखो मामा जी अभी इनको तोड़ देंगे। और ये भी मामा जी रिटायर फौजी है, अभी हरियाणा पुलिस में शायद ये। और ये मौसी जी बता रही है, मामी जी भी बता रही है, सब बता रहे हैं, फोटोग्राफर भी बता रहे हैं ऐसे करना है ऐसे करना है, क्योंकि वीडियो शूट कर रहे हैं साथ में। और अब फिर जाएंगे बारात में। पहले हम सोच रहे हैं कि काजल डाल के जाऊंगी, फिर घर जाके तैयार भी होना है। फिर हमारे पास से ज़्यादा दूर नहीं है बारात, जहाँ हमें जाना है बिल्कुल 5 मिनट का रास्ता है, जल्दी तैयार होके आएंगे। लेकिन गुड़िया रो के बुरा हाल हो रहा है भाई इसका। अब भी कोई कम से कम 100 फ़ोन आ लिया, मम्मी जल्दी आ जा, मम्मी जल्दी आ जा। और भाई रोते हुए देख नहीं सकते अपने बच्चों को, तो फिर पापा बोले भाई गुड़िया रो रही तो जा बेटा कोई बात नहीं। तो मेरी देवरानी उन्होंने डाल दी थी काजल वगैरह, जो रस्म थी बाकी उन्होंने कर दी थी, कोई बात नहीं भाई मैं इतना देगी। और अभी मेरे देवर जी ने वीडियो शूट करने के लिए टोपी वगैरह पहना दी, तैयार तो लिए थे हमारे सामने ही, बहुत तक आज 5 मिनट में ना के आए बेचारे। ये देखो मैं इनकी वीडियो शूट कर रही हूँ कि अब बारात में जाने की आगे बारी, अब मिलेंगे बारात में। बारात का आ गया सीन, बारात में भाई पहचानो कौन कौन आ रहा है कौन कौन नहीं। बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा था भाई, लड़की वालों ने भी बहुत अच्छा लगा यहाँ देख के भी। और हमने डांस भी किया बहुत सारा, इन लड़कियों ने भी किया बहुत सारा डांस, सब ने फुल मस्ती की है भाई बारात में भी। और पूरी पहली बार ऐसा हुआ है कि देवर की शादी में सब लेडीज बारात में गई थी, कभी भी हमारे घर में ये रिवाज नहीं था कि बारात में लेडीज जाएगी। और छोटे देवर की शादी में सारी लेडीज आई बारात में भाई, सबने बहुत इंजॉय किया फुल, क्योंकि पास में ही था ना, कम से कम 15 मिनट का रास्ता था इस गाँव से, और पास में बारात थी तो सोचा कि ज़्यादा दूर नहीं है, घूम फिर भी आएंगे।
और क्योंकि हमारा बेटा भी यहाँ पर मतलब जेठ का लड़का, उनकी शादी यहीं पर हो रही है पहले, तो इस करके आ गए थे सारे। और ये लड़कियाँ डांस कर रही है इधर। और हम खाना खा रहे थे, थोड़ी सी खाना खाने के बाद मैं वीडियो शूट कर रही थी क्योंकि वही ब्लॉग में डालनी थी। ये देखो हमारी गैंग पार्टी, इधर सारी बरातियों की पार्टी है इधर साइड में। ये मेरी तीनों ये दुल्हन से मिलने आई थी मैं फ़ोटो शूट करने के लिए, क्योंकि मेरे को नहीं जानती भाई मैं कौन हूँ कौन नहीं। फिर मैंने बता दिया कि मैं आपकी जेठानी हूँ। और अभी खाना पीना हमने खा लिया था और अगले दिन हम और ये वरमाला डालने का टाइम आ चुका है। वरमाला डल चुकी है, जिस घड़ी का आपको वेट था। और सब मस्ती कर रहे थे, क्लैपिंग कर रहे थे। माला डालने के बाद क्लैपिंग कब होती है भाई आपको पता है। और ये बन गए हैं हस्बैंड वाइफ। माला डालने के बाद सारी रीति रिवाज जो रस्में सारी पूरी हो चुकी हैं। और अब देखो कैसी जोड़ी लग रही है, मेरी देवरानी की नज़र ना लगे, बहुत सुंदर लग रहे दोनों। और बहुत अच्छा डेकोरेशन थी यहाँ की, बहुत अच्छा सीन था। बहुत मतलब इतनी खुशी हो रही थी कि ठिकाना ही नहीं खुशी का। और ये देखो वो जेठ जी का लड़का सामने है, ये भी कह रहा है मेरी भी वीडियो शूट करो भाई सारी। अभी हम फोटो खिंचाएंगे, इसके बाद घर जाएंगे। रात का 1 बज गया अब, क्योंकि घर भी संभालना है। सारी हमारी पूरी फैमिली यहीं पर आ रही है, घर में कोई नहीं है, पूरा ताला लगा हुआ अभी। और घर जाके देखेंगे भाई, आपको पता है सबको, किसी को पता चल जाता है अभी सारे वहाँ जा रहे हैं, तो आपको पता है भाई क्या हो सकता है क्या नहीं। लेकिन अब हम पापा का ऑर्डर आ चुका है कि घर जाओ, अब फ़ोटो शूट करके जाएंगे घर। और अभी बस थोड़ी बहुत ही रह रही है, घर जाके मिलेंगे। और मोदी खाई भी डालने जाना है हमें घर। अगला दिन हम जा रहे हैं अभी घर मोदी खाई डालने के लिए गांव में। ये था शादी के 2 दिन बाद हम जा रहे हैं आज गांव में मोदी खाई डालने के लिए देवरानी के, क्योंकि भाई खाने के बाद अब ये रस्म भी ज़रूरी है मोदी खाई डालने के लिए। भाई मन में तो आता है सबके, भाई मेरे भी आ जाता है, किसी का भी आ जाता है भाई खाने आ गए मोदी खाई डालने नहीं आए। ये तो वैसे मजाक कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं कहता। पहले सोच रहे थे कि मेरी देवरानी घर आएगी यहीं पर दे देंगे, फिर मैंने सोचा मम्मा कोई ना घूम फिर भी आएंगे और मुँह दिखाई भी डालेंगे। अब हम पहुंच गए गांव में और मिलते हैं दुल्हन से, मिलाऊंगे आपको भी। और कमेंट करके बताना कि मेरी देवरानी कैसी लगी। मिलते हैं अभी, और अभी पहुंच चुके हैं। अभी अन्नू जी और देवर जी और ननंद जी बात कर रहे हैं, मौसी जी ये आपस में बातें कर रहे हैं शादी की, भाई कैसे क्या किया हमने क्या नहीं। और अभी मैं जा रही हूँ, मम्मी मौसी जी ने दिए बहू के टोम, अब बहू को देने जा रही हूँ मेरी देवरानी को, भाई अपने संभाल ले। बुआ चाह पियोगी कई पी ली लारी तेरी टूम स्माइल ली थी सासू ने दिए सारी देख, और पैर लेने गई थी। ले मैं मेरी बिरयानी का मुंह दिखाई दी, मैं आई हूँ मुंह दिखाई का स्पेशल। और बनाओ क्यों ना दिरानी फेटन आ रही, बनाओ वीडियो बनाने लग रही। एक मेरी दिरानी स्पाई लग रही है करने।